हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। आज का हमारा टॉपिक है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। तो हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में 2 युद्धों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरे अंग्रेज और मराठों के युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि सारे के सारे जो निर्णय थे वो आपको द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में ही हो चुके थे। जो कुछ शेष रह गए थे और जो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने इस युद्ध के जरिए पूरा कर दिया। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यहां से क्या होगा, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार होगा और मराठा साम्राज्य का अंत हो जाएगा। एक का अंत, दूसरे का विस्तार। देख रहे हैं ना, यह मराठा जो कभी दिल्ली से कटक से लेके अटक तक और दिल्ली तक, कहते हैं मराठा की जो सेना थी उसके घोड़े थे कृष्णा नदी से लेकर सिंधु नदी तक का पानी पीते थे एक साथ। तो आप सोच सकते हैं जो मराठा साम्राज्य इतना विशाल था, जिसने मुगल बादशाह को अपना पेंशन भोगी बना के रख दिया, वह आज समाप्ति पे है। अंग्रेजों ने मात्र 3 युद्ध में मराठों का सर्वनाश कर दिया। आते हैं तृतीय युद्ध का समय काल। देखिए 1817 से 1818, लगभग 1 वर्ष। हमने पहले ही बात करी है कि जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होने थे वह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के तहत ही हो चुके थे, क्योंकि वह सहायक संधि था। अंग्रेजों का मराठों के साथ प्रथम सहायक संधि। ठीक है, जिस समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उस समय का पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय, जो कि काफी अयोग्य था। जितने भी पेशवा हुए उसमें सबसे अयोग्य पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि रघुनाथ राव का पुत्र था। और दोनों की कूटनीति एक समान थी। भले ही रघुनाथ राव पेशवा बनने में सफल नहीं हुआ, लेकिन वो भी अंग्रेजों के सहायता की मांग करी थी। और आपको पता है कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण बाजीराव द्वितीय का पिता रघुनाथ राव यानी कि रघुवा ही था। और बाकी के जो महत्वपूर्ण युद्ध होंगे उसके पीछे बाजीराव द्वितीय का हाथ होगा। जिस समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उस समय कब हुआ? 1775 से 1782। तो उस समय ब्रिटिश बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। नोट करते रहेंगे आप लोग, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, द्वितीय कब हुआ? तो 1803 से 1806। ठीक है, तो इस समय कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो 3 गवर्नर जनरल, 3 महत्वपूर्ण युद्ध। और 1775 से 1782 के बीच में पेशवा कौन था? तो माधवराव द्वितीय या माधवराव नारायण राव। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके कारण हुआ था? तो रघुनाथ राव। ठीक है, और बाकी के जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उस किसके कारण हुए? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के कारण हुए। इसकी महत्वाकांक्षा ही इतनी अजीब थी कि इसने अपने मराठा सरदारों को आपस में लड़ाकर अपने साम्राज्य को ही कमजोर कर दिया, जिससे आगे चल करके ये खुद अपने, कहते हैं ना हमारे यहाँ कहावत है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंत में इसने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारकर अपने आप को ही अपने साम्राज्य से निर्वासित हो गया। ठीक है, अब आते हैं युद्ध का कारण क्या था।
युद्ध का कारण क्या था? तो पिंडारी, नाम सुने हैं आप लोग, पिंडारी। एग्जाम में अक्सर सवाल आते हैं कि पिंडारियों का दमन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय काल में हुआ। तो यहां पर देखेंगे कौन सा है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो पिंडारियों का दमन जो हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय काल में हुआ। तो पिंडारियों के खिलाफ पिंडारियों के खिलाफ अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली। पिंडारी जो थे अक्सर अंग्रेजों के साथ लूटपाट कर लिया करते थे और इसीलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के खिलाफ दमन अभियान चलाया और इस अभियान से मराठों की प्रभुसत्ता को चुनौती मिली। फलतः मराठे क्या हुए, युद्ध के लिए विवश हुए। और दूसरे यहां पर देखेंगे फलतः दोनों पक्ष युद्ध में खींच आए, यानी युद्ध के लिए विवश हो गए। अब दूसरा बात देखिएगा, अंग्रेजी कंपनी की महत्वाकांक्षा। उस प्रथम सहायक संधि जो हुआ था, प्रथम सहायक संधि कब हुआ था? 1802 में। कौन संधि? बसीन की संधि। याद आ रहा है आप लोग को? अगर पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो ये सारी बातें आपके सामने दिख रही होगी। तो अंग्रेजों को इतना से ही पेट नहीं भरा, बल्कि वह उसकी महत्वाकांक्षा कुछ और थी, पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य पर अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करना। इसीलिए युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के बाद युद्ध में ही पेशवा की पराजय होगी। तो जून 1817 ईस्वी में पूना की संधि होगी। किसके किसके बीच होगी? तो पेशवा और अंग्रेजी कंपनी के बीच में, जिसमें पेशवा को मराठा संघ की अध्यक्षता त्यागने पर विवश किया जाएगा। मराठा संघ की अध्यक्षता यानी कि पेशवा का पद समाप्त। देख लिया आप लोग, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मान लिया। अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना और अंग्रेज ही इसको पेशवा पद से हटा दिया। ठीक है, अब आते हैं नवंबर 1817 में। यहां भी सब एक एक करके युद्ध लड़ रहा है। जितने मराठा सरदार है या पेशवा है, सभी एक एक करके युद्ध लड़ रहा है। 1817 में नवंबर में सिंधिया के साथ अंग्रेजों ने ग्वालियर की संधि की, क्योंकि यहां भी सिंधिया की पराजय हो चुकी थी। और इस पराजय जो संधि हुई, संधि की शर्तें थी कि पिंडारियों के दमन में सिंधिया क्या करेगा? सहयोग करेगा। पिंडारियों के दमन में सिंधिया सहयोग करेगा और बदले और साथ साथ अपने कुछ क्षेत्र अंग्रेज के कंपनी के हवाले करेगा। अब आते हैं भोसले। ये दो संधियों के बाद भोसले भी नागपुर की संधि को स्वीकार कर लिया। ये जो संधि थी ये सभी मराठा सरदारों के लिए और पेशवा के लिए भी काफी अपमानजनक थी। इससे अच्छा था इन लोग को अपने आप को मृत्यु के हवाले करना। यही कारण है कि अंततः मरने के कगार पर जब इन लोग थे तो इन लोगों का आपस में क्या होगा? एकता होगा। अंततः पेशवा, भोसले, सिंधिया की संयुक्त सेना ने अंग्रेजी कंपनी के साथ लोहा लिया, लेकिन अंग्रेजी कंपनी यहां पर क्या हुई? फिर से जीत के घोड़े पर सवार हो गई और यहां पर जो होगा मराठा सैनिक शक्ति क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मराठा सैनिक शक्ति समाप्त हो जाएगी, अब कुछ नहीं बचेगा। किंतु कहते हैं मरने के समय में बाजीराव द्वितीय के सम्मान की भावना जगेगी, उसमें सम्मान की भावना जगेगी और वह अंग्रेजों का दासत्व स्वीकार नहीं करने के प्रति उत्सुक होगा। इसी कारण है कि पेशवा ने दासत्व का बंधन तोड़ने के लिए, किसका बंधन तोड़ने के लिए? तो दासत्व का बंधन तोड़ने के लिए एक और प्रयास करेगा, मतलब कि फिर से वो अंग्रेजों के साथ युद्ध करेगा और दो युद्ध होंगे, कोरेगांव का युद्ध और अंटी का युद्ध। लेकिन हमने पहले ही बात करी है कि मराठा सैनिक शक्ति क्या हो जाएगी? यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो कोरेगांव एवं अंटी के युद्ध में पेशवा की भयानक पराजय हो जाएगी और पेशवा अंततः फरवरी 1828 ईस्वी में अंग्रेजों के सामने में आत्मसमर्पण कर देगा। अब अंग्रेज
की महत्वाकांक्षा यहाँ पर पूरी होती दिखाई देगी। पेशवा का जो पूना प्रदेश था, पेशवा कहाँ पर राज करता था? तो पूना। तो पेशवा का जो पूना प्रदेश था वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, अंग्रेजी राज में मिला लिया गया और पेशवा का पद क्या कर दिया गया? पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। और बाजीराव द्वितीय जो कि कौन सा पेशवा थे? 8वां पेशवा एवं अंतिम पेशवा, 8वां पेशवा एवं अंतिम पेशवा को अपने साम्राज्य से बाहर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया गया। देख रहे हैं ना, इसे अपने मराठा साम्राज्य में भी जगह नहीं दिया गया, इसे मराठा साम्राज्य से बाहर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया गया, जहां चल के 1853 में मृत्यु हो जाएगी बाजीराव द्वितीय की। इनका जो दत्तक पुत्र होगा, बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहब, नाना साहब नाम सुने हैं, जो कि 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोहियों का नेतृत्व करेंगे। कानपुर से विद्रोहियों का नेतृत्व करेंगे। यहां तक कि यह पेशवा का उपाधि भी धारण करते हैं कुछ दिन तक। और आपको सबसे बड़ी बात यह जान लीजिए, इनका बचपन का नाम था घोंदू पंत, घोंदू पंत। ठीक है, अब आते हैं मराठा साम्राज्य के पतन में। पतन का मतलब समझ है ना, अंत में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो बाजीराव द्वितीय का। इससे अधिक अयोग कोई भी पेशवा नहीं हुआ। पेशवा ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा ही मारा, अपने साथ अपने मराठा साम्राज्य को भी ले डूबा। तो ये रहा आज का हमारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।